ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं स्टॉक मार्केट में जो रिजल्ट्स आते हैं और रिजल्ट के बेसिस पे हम कैसे स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं। फिर हम टीवी पे, न्यूज़पेपर पे ये सुनते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, ख़राब परफॉर्म किया। तो ये हमें कैसे पता चलता है कि कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कौन सी कंपनी का ख़राब परफॉर्म कर रही है। प्लस ये अभी कुछ कंपनियों के रिजल्ट्स हैं जिन्होंने अच्छा रिजल्ट पेश किया है, तो उनके बारे में कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि रिजल्ट्स होते क्या हैं और रिजल्ट्स का जो है कंपनी की परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट होता है और शेयर प्राइस रिजल्ट्स को कैसे फॉलो करता है। किसी भी स्टॉक का जो रिटर्न होता है वो डिपेंड करता है कि वो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, और जो कंपनी की परफॉर्मेंस होती है वो हमें पता चलती है, स्टॉक मार्केट को पता चलती है, इन्वेस्टर को पता चलती है विद द हेल्प ऑफ क्वार्टरली रिजल्ट्स। अब अगर जैसे कि एक एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, यानी 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च एक क्वार्टर हुआ, फिर अप्रैल मई जून दूसरा क्वार्टर हुआ, जुलाई अगस्त सितंबर तीसरा, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर चौथा क्वार्टर हुआ। ठीक है, ये 4 क्वार्टर होते हैं। और जो रिजल्ट्स होते हैं जिसमें मान लीजिए कि पहले क्वार्टर में किसी कंपनी ने अपने प्रॉफिट में 5% की ग्रोथ दिखाई, फिर दूसरे क्वार्टर में उसने 10% की ग्रोथ दिखा दी, तो हम ये कहेंगे कि इसका मतलब जो रिजल्ट एनालिसिस करेंगे सेकेंड क्वार्टर का, तो उसमें हम ये कहेंगे कि प्रीवियस क्वार्टर से इस क्वार्टर में परफॉर्मेंस 5% बढ़ गई। नहीं, ये तरीका नहीं होगा। तरीका क्या होगा कि हम लोग लास्ट ईयर के सेकेंड क्वार्टर से कंपेयर करेंगे, प्रीवियस क्वार्टर से नहीं कंपेयर करेंगे, लास्ट ईयर के सेकेंड क्वार्टर से कंपेयर करेंगे। ऐसा क्यों, ये कौन बताएगा? लास्ट ईयर के सेकेंड क्वार्टर से क्यों कंपेयर करेंगे, प्रीवियस से क्यों नहीं? देखिए, हाँ सही बताया काफ़ी हद तक कि होता क्या है कि जैसे मान लीजिए मेरी जो कंपनी है वो शुगर का काम करती है, रेणुका शुगर है या आईडी पैरी है या बलरामपुर चीनी, मतलब कोई भी शुगर की कंपनी है। ठीक है, और ये देखा गया है कि गन्ने की एक समय फसल होती है, उसका क्रशिंग सीजन चलता है, फिर एक समय क्या होता है गन्ने की शॉर्टेज हो जाती है, एक समय चीनी की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, खासतौर से फेस्टिव सीजन में जैसे होली और दिवाली और ईद। इन समय पे क्या होता है कि चीनी की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है इंडिया में। तो हम लोग अगर प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो हमें सही रिजल्ट नहीं मिलता है। सही रिजल्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसी प्रीवियस ईयर में सेम क्वार्टर से कंपेयर करना पड़ता है। मान लीजिए जैसे कि कोई कंपनी कोल्ड ड्रिंक बेचती है, तो कोल्ड ड्रिंक की डिमांड सबसे ज़्यादा कब होती है? दिसंबर में, गर्मियों में। ठीक है, यानी कि आप ये मान के चल सकते हैं कि लगभग मई जून जुलाई, ये 3 जो महीने होते हैं इसमें सबसे ज़्यादा बम्पर डिमांड रहती है। तो अगर आप प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करोगे जनवरी जनवरी फरवरी मार्च से, तो आपको दिखेगा अरे सेल्स तो बड़ी अच्छी हो गई। लेकिन आपने लास्ट ईयर के सेकेंड क्वार्टर से कंपेयर किया या लास्ट ईयर के इन्हीं 3 मंथ से कंपेयर किया, तो आपको पाया कि इस बार तो कम बिक्री हो रही है, लोग ने कार्बोनेटेड वाटर पीना कम कर दिया है, वो जूस में शिफ्ट हो रहे हैं, सूप पी रहे हैं, छाछ लस्सी मट्ठा ज़्यादा पी रहे हैं। तो आपको सही पिक्चर के लिए सेम क्वार्टर को लास्ट ईयर से और उसके पहले प्रीवियस के 2-3 सालों से कंपेयर करना पड़ेगा। लास्ट 3 इयर्स के सेम क्वार्टर से जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको आपकी कंपनी की या आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है उसकी सही परफॉर्मेंस पता चलेगी। तो इस तरह से हम लोग मतलब अपने कंपनियों का रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। और जो कंपनी की परफॉर्मेंस होती है वो रिजल्ट पे ही डिपेंड करती है, मतलब कि स्टॉक प्राइस बढ़ता है इसकी वजह से प्रॉफिट नहीं बढ़ता है, कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी होती है इसकी वजह से स्टॉक प्राइस बढ़ता है। यानी कि कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो कंपनी की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी अच्छा परफॉर्म करती जाती है तो डेफिनेटली कंपनी का शेयर प्राइस भी बढ़ता चला जाता है। यानी कि जो अच्छे फंड मैनेजर होते हैं, जो अच्छे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, वो स्टॉक सिलेक्शन इसी क्राइटेरिया पे करते हैं कि अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसके रिजल्ट बढ़ रहे हैं, उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, उसमें ग्रोथ आ रही है, उसका मार्जिन इंप्रूव हो रहा है, तो वो उस शेयर में बने रहते हैं। और उनको लगता है कि नहीं इसका मार्जिन डिक्लाइन कर रहा है, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइन कर रही है, तो शेयर से एग्जिट कर जाते हैं। हम लोग रिटेल इन्वेस्टर उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसकी
बैलेंस शीट को, उसकी एनुअल रिपोर्ट को नहीं पढ़ते हैं। तो यानी कि अगर आपको किसी शेयर में अच्छे से इन्वेस्टमेंट करना है, यानी आपका अगर लिमिटेड पोर्टफोलियो है, 10-15 स्टॉक का अगर पोर्टफोलियो है, तो आप उसकी एनुअल रिपोर्ट भी पढ़िए, उसका जो एजीएम होता है उसको भी देखिए, अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो ज्वाइन करिए, फिर जो गाइडेंस आ रहा होता है कंपनी की तरफ से उसको भी देखिए, प्लस उसका जो मैनेजमेंट जो कमेंट्री करता है, कौन कॉल करता है, वो भी अटेंड करिए। जब आप ये सब सारी की सारी चीज़ें अटेंड करेंगे, उसकी बैलेंस शीट को देखेंगे, तब आपको कंपनी के डीप इनसाइट पता चलेंगे, तो और आप उन चीज़ों को पहले से पता लगा पाएंगे जिसको रिटेल इन्वेस्टर बाद में पता लगा पाते हैं। बस यही डिफरेंस होता है अच्छे इन्वेस्टर में और अच्छे फंड मैनेजर्स में और रिटेल इन्वेस्टर में। रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादातर लॉस खा जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको चीज़ें तब पता चलती हैं जब वो एग्जीक्यूट हो चुकी होती हैं। जब शेयर का प्राइस गिरने लगता है तो हमें दिखता है, और जो अच्छे लोग होते हैं वो पहले ही बेच के निकल जाते हैं, या शेयर का प्राइस जब बढ़ जाता है तब हमें दिखता है, और जो समझदार लोग होते हैं जिन्होंने रिसर्च कर रखी होती है वो पहले ही एंट्री ले लेते हैं। राइट, ठीक है। इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन, इस टॉपिक से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड?